नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज कानूनी जानकारी के साथ आप लोगों के मध्य उपस्थित नहीं हूँ। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि आप लोगों के मैं कमेंट देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कानूनी जानकारी के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना भी मेरा कर्तव्य है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे कमेंट आते हैं जो बहुत मामूली से होते हैं। मामूली से कहने का मतलब है कि जहाँ पर पति पत्नी के बीच में कोई वाद विवाद नहीं दिखता है उन कमेंट के जरिए, लेकिन वो न्यायालय आना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे मैं यही बात कहूँगी। देखिए, जैसे पुराने समय में जब हमें कोई चोट लगती थी तो हम तुरंत अपनी दादी या नानी से कोई घरेलू उपाय जानते थे और उस चोट पर लगाते थे, और चाहे वो चोट ठीक होने में थोड़ा समय लेती थी लेकिन वो घाव जल्दी भर जाता था। और आजकल अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो घाव से संबंधित 4 चीज़ें और बता देता है और घाव तुरंत सही तो हो जाता है, लेकिन वो दिक्कत रहती ही है। ठीक इसी प्रकार अगर आप यानी कि पति और पत्नी के मध्य में आपसी मतभेद होता है तो उन्हें सबसे पहले तो स्वयं निपटारा करना चाहिए और उसके बाद अपने बड़े बुजुर्ग यानी कि माता पिता या सास ससुर के पास जानी चाहिए, बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए दोनों को। उसके बाद जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको सही राय देंगे। आपके माता पिता, आपके सास ससुर, उनके साथ बैठिए। जो भी आप दोनों के बीच में मतभेद है जानने की कोशिश कीजिए। अब हो सकता है कुछ इसमें से ये बोलेंगे मुझसे कि अगर मतभेद का कारण ही सास ससुर है तो, या मतभेद का कारण ससुराल वाले यानी कि लड़की के मायके वाले हैं तो उस अवस्था में हम क्या करें। देखिए, उस अवस्था में सीधा सा आंसर है दोनों बैठिए, बात कीजिए। अगर एक व्यक्ति जो ये कहता है कि मेरी माँ के द्वारा मेरी पत्नी की शिकायत की जाती है या मेरी पत्नी माँ की शिकायत करती है और दोनों के मध्य में कलेश होता है और मैं वहाँ पर दोनों में से किसका पक्ष लूँ, तो इसका सीधा सा आंसर है कि आपको अपनी पत्नी की भी सुननी है और अपनी माँ की भी सुननी है। सुनिए, बैठिए, लेकिन पत्नी को पत्नी की तरह उत्तर दीजिए, समझाकर बात कीजिए, और माँ को माँ की तरह उत्तर दीजिए, उनको भी समझाइए। दोनों की बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जहाँ पर आपको लगता है जो गलत है वहाँ पर आप उससे प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर बार पत्नी ही गलत होती है या हर बार माँ ही गलत होती है। माँ अपनी जगह पे सही है, पत्नी अपनी जगह पे सही है। अगर दोनों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके घर में कलेश कम होगा। अब बात करें कि लड़की के घर वाले आपको लगता है कि ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। अब ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? ऐसी अवस्था में आप बातचीत कर सकते हैं अपनी पत्नी से। अपनी पत्नी को मोटिवेट कीजिए कि घर में रहकर कुछ आप नया चीज़ सीखिए, नया काम करने की सीखिए। इस तरह से आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। आप उन्हें बोल सकते हैं कि भाई अपनी घर की बात बाहर मत करो। आपको उन्हें समझाना है। एक समझाना होता है डांट कर समझाना, एक समझाना होता है मार कर समझाना। जिस तरह से हम एक छोटे बच्चे को समझाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको लगता है कि आपकी पत्नी गलत कर रही है तो उनको समझाने की कोशिश कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बार बार उन्हें ये बोलेंगे कि आपको अपने मायके बात नहीं करनी है तो ये गलत है, क्योंकि भाई मायका जो 25 साल वो लड़की वहाँ रह के आ रही है तो वो 2 दिन में तो अपने मायके को छोड़ नहीं सकती है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो कि यहाँ की बात आपको वहाँ नहीं कहनी है, आपको प्यार से समझाना है, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे को समझाते हैं। इस तरह से अगर आप अपने रिश्ते में थोड़ा प्यार, थोड़ी समझदारी और थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि बात करने से आपका रिश्ता बचाया जा सकता है तो आपको बात ही करनी है। बेवजह न्यायालय आकर आप अपना समय वेस्ट ना करें। आपके द्वारा पैसा भी खर्च होता है और वहाँ पर आपका समय भी वेस्ट होगा, क्योंकि जब आप न्यायालय में आते हैं तो वहाँ पर आप दोनों के मध्य में सिर्फ और सिर्फ समझौता कराया जाता है। अगर आप दोनों समझदारी से काम करते हैं, अगर एक पार्टनर थोड़ा गुस्सा है तो दूसरे को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए लाइफ में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो हम पारिवारिक, अगर हम उलझनों में उलझे रहें तो बाहरी दुनिया से हम लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए पहले पारिवारिक रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातों में न्यायालय आना कहीं की समझदारी नहीं है। उपचार आपके घर में ही है, बेवजह न्यायालय ना आइए। और अगर फिर आप न्यायालय आते हैं तो अधिकतर लोगों का यही कहता है कि वकील साहब के द्वारा कहा जाता है कि भाई 498A का मामला दर्ज करो या तुम्हें ये करना है, वो करना है ना। ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट का खुद का डिसीजन होता है। कोई किसी को कह सकता है लेकिन डिसीजन क्लाइंट का होता है। फिलहाल आप लोग इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे थे जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि इनको न्यायालय नहीं आना चाहिए। मैं लिख भी देती हूँ वहाँ पर, आपको न्यायालय आने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। चाहे वो मेरे मैसेंजर पर आते हैं या मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं या मेरे कमेंट आते हैं, जहाँ पे जो नज़र मुझे जिस कमेंट पे पड़ती है वहाँ पर मैं उसका आंसर देने की कोशिश करती हूँ। फिलहाल अगर आपके मध्य में रिश्ता बचाया जा सकता है तो रिश्ता बचाने की ही कोशिश कीजिए। धन्यवाद।